हेलो डियर पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर अनुज कुमार धामा। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज़ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन चिल्ड्रन। दैट मीन्स फ्रॉम ज़ीरो डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ टू 18 ईयर्स ऑफ एज। उससे रिलेटेड जो कॉमन सी क्वेरीज हैं जस्ट उनके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ देयर एनी फिक्स वैक्सीनेशन शेड्यूल? येस, मोर और लेस 2-3 पैटर्न्स हैं जिस पे वैक्सीनेशन शेड्यूल्स होते हैं। जब आपका बेबी बॉर्न होता है तो आपको हॉस्पिटल से एक वैक्सीनेशन कार्ड इशू होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पीडियाट्रिशियंस फॉलो करते हैं। उसमें माइनर से ट्वीक्स कर सकते हैं, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट शेड्यूल योर पीडियाट्रिशियन फॉलोज। सेकेंड इज कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल वैक्सीन्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ वैक्सीन्स को कंपल्सरी वैक्सीन्स कहती है। उसके रीज़न ये होते हैं कि गवर्नमेंट को वो वैक्सीन्स प्रोवाइड करनी होती है, पर गवर्नमेंट जो वैक्सीन प्रोवाइड करती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इकोनॉमिक्स रहता है कि इतना पैसा खर्च होगा वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ वैक्सीन्स उस शेड्यूल में नहीं होती हैं। बट इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसको हम फॉलो करते हैं वो कुछ एडिशनल वैक्सीन्स भी बताती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन, या हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन हो गया। ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, बट दीज आर रिकमेंडेड वैक्सीन्स या ऑप्शनल वैक्सीन्स। सो वी शुड टेक ऑल द वैक्सीनेशंस विच आर मैंशनड इन द वैक्सीनेशन शेड्यूल या इम्यूनाइजेशन कार्ड। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे बच्चे को बहुत सीरियस इलनेसेस से और डेथ से बचा सकती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ पेनलेस वैक्सीनेशन या फीवर फ्री वैक्सीनेशन। ये क्या चीज़ होती है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं 6 वीक्स पे, तो हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आपको पेनलेस वैक्सीनेशन लगाना है या नॉर्मल वैक्सीनेशन या जेंटल वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, वो लगवाना है कि नॉर्मल लगवाना है। तो पेनलेस वैक्सीनेशन में एक कंपोनेंट होता है पी से, डीपीटी में पी आता है। पी की जगह एपी आ जाता है। दैट मीन्स पी वैक्सीन इज फॉर पर्टुसिस। एपी भी वही काम करती है, पर उसमें से एक कंपोनेंट जो वैक्सीन का कंपोनेंट है जिससे साइड इफेक्ट होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। सो दैट बिकम्स अ पेनलेस वैक्सीनेशन। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस वैक्सीन से इंजेक्शन नहीं लगने वाला है। इंजेक्शन लगेगा, उस टाइम निडल का पेन तो होगा, पर उसके बाद में जो नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, सीवियर पेन हो गया, क्राइंग हो गया, तो ये एपिसोड्स कम हो जाते हैं। कम टू द एक्सटेंट कि नॉर्मल वैक्सीनेशन में 80% चांस रहता है तो इसमें 20% चांस रह जाता है, और जो 20% चांस है भी तो वो कम होता है, रिलेटिवली कम पेन होगा, कम फीवर होगा, ऐसा होगा। तो ये जो वैक्सीन्स लगती हैं ये लगती हैं 6, 10, 14 वीक्स पे और उसके बाद पे 18 मंथ्स पे। बाकी किसी वैक्सीन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हम हर बार क्वेश्चन पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये पेनलेस वैक्सीनेशन है कि नॉर्मल है, तो 6, 10, 14 वीक्स पे तो ये है, पर जैसे मिजल्स वैक्सीन है तो उसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिजल्स वैक्सीन सेम है, उसमें कोई पेनलेस या नॉर्मल वैक्सीन का कोई फंडा नहीं होता है। नेक्स्ट इज मिक्स वैक्सीनेशन। स्पेशली जैसे अब कोविड टाइम्स में पेरेंट्स ने फॉलो प्रॉपर्ली शेड्यूल नहीं किया, डर था कि हम क्लिनिक में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे कोविड हो जाएगा, तो इसलिए काफ़ी पेरेंट्स ने वैक्सीनेशंस मिस करी हैं। या कई बार ऐसा होता है जब हमारा बच्चा 4-5 ईयर्स पे होता है तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि वैक्सीनेशन कराना था, या 10 ईयर्स पे भूल जाते हैं, 15 ईयर्स पे डिले हो जाता है। पर इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम उस वैक्सीन को मिस कर देंगे। डिलेड वैक्सीनेशन इज़ अलाउड, बट मिक्स वैक्सीनेशन इज़ नॉट अलाउड। अगर आपका बच्चा अभी 18 मंथ का हो गया है और उसको 1 ईयर वाला वैक्सीन नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम उस वैक्सीन को छोड़ देंगे, हम अभी भी उसको लगा सकते हैं। उसका इफेक्ट अच्छे से आने वाला है, वो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने वाला है। इन जनरल कोई भी वैक्सीन लगाने के 2 वीक्स के बाद में प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ वैक्सीन होती हैं जो हम बार बार लगवाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्लू वैक्सीनेशन। जो फ्लू वैक्सीन होता है उसका इफेक्ट यूजुअली 8 to 12 मंथ लास्ट करता है, तो इसलिए हमें उसका एनुअल बूस्टर देने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली जो वायरस होता है उसके भी करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं, तो उसकी सर्वेलेंस चलती रहती है। तो जब नया वायरस आता है तो उसके अकॉर्डिंगली वैक्सीन आती है। तो हर साल सेम वैक्सीन नहीं होगा, उसमें माइनर से ट्वीक्स होंगे, माइनर से चेंजेस होंगे, तो इसलिए हर साल फ्लू वैक्सीनेशन अलग से लगवाना चाहिए, और बेस्ट टाइम लगवाने का जुलाई और अगस्त का महीना रहता है। देन कम्स एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। काफ़ी प्रोपेगेंडा भी चलता है कि वैक्सीन को लेने से बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आई वुड से वैक्सीन्स आर वेरी 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 सेफ मेडिसिन्स। कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने से पहले बहुत ज़्यादा ट्रायल्स होते हैं, एंड इट इज़ मेड श्योर कि इट इज़ 100% सेफ बिफोर वी गिव द वैक्सीन टू अवर चिल्ड्रन।
बहुत आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको प्रोपेगेंडा मिलेगा किस वैक्सीन से ऑटिज्म से भी कोरिलेशन है, वो सब प्रोपेगेंडा है। पूरा साइंटिफिक डाटा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी वैक्सीन को लेके हो सकते हैं। उन माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमनली फीवर होता है या लोकल साइट रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, फीवर, स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस हो सकती है। मोस्ट ऑफ दीज साइड इफ़ेक्ट्स दे लास्ट फॉर 2 to 3 days। अगर ये 48 to 72 आवर्स के बियॉन्ड जाते हैं तो हमें अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना चाहिए। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन बूस्टर्स कि भाई हमने तो अपने बच्चे को 18 महीने तक लगा लिए थे इंजेक्शन, अब आप 5 साल पे भी लगा रहे हैं, 10 साल पे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारी बॉडी उस एंटीजन को, उस वायरस को या बैक्टीरिया को भूलना शुरू कर देती है जो हमने वैक्सीन के थ्रू लगाया था। बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी बॉडी को फिर से मेमोरी जनरेट कराना कि भाई हमारी बॉडी अगर बाई चांस वाइल्ड वायरस या वाइल्ड बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। लास्टली एंड इम्पॉर्टेंटली, हमें वैक्सीन लगवाने के लिए सिर्फ पीडियाट्रिशियन के पास ही क्यों जाना होता है? हम तो सिस्टर से भी लगवा सकते हैं, कहीं पे भी लगवा सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में वेल बेबी विजिट होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएसए में सब जगह वेल बेबी विजिट्स होती हैं, जिसमें हमें नॉर्मल बेबी का असेसमेंट करना होता है एट 2, 4, 6 months ऑफ लाइफ एंड देन एवरी 3 monthly। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स की विजिट डॉक्टर के पास तभी रहती है जब हमारा बच्चा सिक होता है, जब बच्चा बीमार होता है, तो उस टाइम प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो पाता है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकली ठीक से डेवलप कर रहा है, मेंटल डेवलपमेंट ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ठीक है। तो जब हम वैक्सीनेशन के लिए विजिट करते हैं तो हमारे बच्चे का वेट, हाइट, डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है, जिससे कि अगर बाई चांस कुछ एबरेशन है, ग्रोथ फॉल्टर कर रही है या मेंटल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा लग रहा है या कोई बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, तो उसको जितनी जल्दी पिकअप कर सके उसको पिकअप करें और उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि जब हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग कि बच्चे को क्या सप्लीमेंट्स देने हैं या हमने क्या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, किस रूटीन में करनी है। अगर हम बच्चे को बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो वो उसके कैसे कराना चाहिए, कौन सा फार्मूला मिल्क यूज़ करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या जब लेटर इन द लाइफ जब टॉयलेट ट्रेनिंग करानी होती है तो टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए। तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, या कुछ मिथ्स होते हैं या कुछ फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको गाइड किया जाता है। सो इसलिए पीडियाट्रिशियन से वैक्सीन कराने का पर्पस सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे बच्चे का असेसमेंट एंड हेल्प फॉर ग्रोथ चाहिए होती है, उसके लिए विजिट करनी। इसलिए हमें पीडियाट्रिशियन के पास जाना होता है, जिससे सिर्फ वैक्सीनेशन के बारे में नहीं, बच्चे की होल डेवलपमेंट, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड ऑल टॉपिक्स जो उसकी ग्रोथ से रिलेटेड है उनको डिस्कस किया जाए। जो मैंने अभी आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे, इसके रिगार्डिंग हमने और वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो गया, बॉटल फीडिंग हो गया, फार्मूला फीडिंग हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया। तो यू कैन गो टू द लिंक्स एंड वॉच दोज वीडियोस, दे विल बी हेल्पफुल फॉर अस। होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर सिमिलर वीडियोज़।